हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका जोहो स्प्रेडशीट सीखने की सीरीज में। जोहो, जी हाँ, आज की ये वीडियो जोहो से रिलेटेड है और बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप के बारे में खास तौर पर बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अगर जोहो स्प्रेडशीट यूज करना है तो यहाँ पर ये एक्सेल है, ठीक है। इसी डेटा को मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ना जोहो स्प्रेडशीट कैसे ओपन करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इंटरनेट से कनेक्ट रहिएगा और यहाँ पे जैसे कि कोई हमने ओपन किया है गूगल, तो गूगल पे सर्च कर लेते हैं जोहो स्प्रेडशीट। देखिए जोहो जो है ना काफी कमाल का स्प्रेडशीट है, भारत के द्वारा बनाया गया है और ये काफी कमाल का है, ठीक है। अब ये जो पहला लिंक आ रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये ओपन होगा। आपको बस एक काम करना होगा, बस इसमें लॉग्ड इन होना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया क्रिएट स्प्रेडशीट, लेकिन जैसे ही क्रिएट स्प्रेडशीट पे जाएंगे तो ये आपसे लॉग इन करवाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे पास ऑलरेडी है जो भी अकाउंट, उसी से हम लॉग्ड इन हो जाते हैं, ठीक है। जो है सिक्योरिटी पर्पज से मैंने हाइड कर रखा है। आपको अपने ईमेल आईडी से लॉग्ड इन हो जाना है और जैसे ही लॉग्ड इन होंगे आप तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आप न्यू स्प्रेडशीट चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए, हमको तो न्यू ही चाहिए, जो चाहिए नया चाहिए, तो यहाँ पर आ गए। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल एक्सेल के जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा बनाना चाहते हैं आप आराम से बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट टाइप करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, ये देख रहे हैं। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पर ना बाहर क्लिक कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब जब भी रिसाइज करना होगा इस पर डबल क्लिक करिएगा, ये रिसाइज भी हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, तो ये सब्जेक्ट 1 हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया। और क्या इसमें भी इनेबल फिल हैंडल है? बिल्कुल है। श्रीधर वेम्बू द्वारा बनाया गया ये कमाल का स्प्रेडशीट है, ठीक है। तो ये हो गया, 5 ही सब्जेक्ट है इसमें, 6 7 8 जितना मन करे उतना ले सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर ना टोटल मार्क्स आएंगे। अब यहाँ पे ये कर दिया हमने टोटल मार्क्स इस प्रकार से, है ना। तो ये हो गया टोटल मार्क्स और यहाँ पर एवरेज मार्क्स आएगा, तो ये एवरेज मार्क्स भी कर देते हैं, तो ये एवरेज हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ड्रॉप डाउन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको डेटा टाइप पे जाना है सिंपली यहाँ से, और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा टाइप में ही पाइवोट टेबल का भी जो है विकल्प दिया गया है, यानी आपको इंसर्ट टैब में नहीं जाना है, पिवोट में ही जाके डेटा टाइप में ही जाके ये पिवोट टेबल आपको मिल जाती है। यहाँ पर इमोजी का विकल्प एक है, तो अगर आप इमोजी चाहते हैं बहुत सारी, तो यहाँ पे इमोजी भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर किसी नेम के साथ इमोजी लगाना चाहते हैं आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा राम, और इनके नाम के साथ हम इमोजी अगर लगाना चाहें तो वी कैन ऑल्सो डू दिस। कैसे करेंगे ये? यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये नीचे आ रहा है इमोजी, तो इस पे चले जाएंगे और क्लिक करेंगे। जैसी भी इमोजी चाहिए वो यहाँ पे जाके आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये थंब वाली इमोजी आ गई, तो ये काफ़ी कमाल का है। इसी तरीके से श्याम, इसी तरीके से आगे नाम और भी लिखते जाएंगे, मोनू सोनू जो भी नाम है, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, युवराज, युवराज ये हो गया, सचिन ये हो गया, नाजिया एक और नाम लिख दिया हमने। तो ये कुछ नेम हमने लिख दिए, ठीक है। रैन बिटवीन क्या यहाँ पर भी काम करेगा? बिल्कुल वैसे ही, तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है, मैंने आपको दिखाया भी था। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू रैन बिटवीन लगाइएगा। देखिए इसमें रैंड एरे भी मिल जाता है जो आपको गूगल शीट में पर्टिकुलरली मिलता है। तो ये ऑनलाइन बस आपको रहना है और इस पर कार्य करते जाना है। अब नीचे सबसे कम वाला मार्क्स 4 रख दिया हमने, और आउट ऑफ 50 इस बार आउट ऑफ 50 रखता हूं, तो आउट ऑफ 50 47 सबसे हाईएस्ट मार्क्स रहा, ठीक है। ये एंटर कर दिया हमने। अब एंटर किया तो यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया। अब ये एरर आने के पीछे का रीजन, ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सेमीकोलन यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होता है? सेमीकोलन। तो ये आपको ध्यान देना है, बिल्कुल ओपन ऑफिस की तरह यहाँ सेमीकोलन यूज होगा, है ना। तो यहाँ 4,90 अगर मैं करता हूँ या जो भी यहाँ पे चीजें हैं, तो ये ऑटो, या तो ये ऑटो ले लेगा, या तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे सेमीकोलन ही लगाइए। ऑटो ही ले लेता है ये जनरली, पिछले वीडियो में तो इसने ऑटो ही ले लिया था। तो यहाँ पे मतलब खुद से ये जज कर लेगा कि क्या यहाँ पे होना चाहिए। 49 कर दिया हमने और इसको बंद करके अब ध्यान दीजिएगा 2 ब्रैकेट नहीं, एक ही ब्रैकेट क्लोज होगा और एंटर कर दीजिएगा। तो जब एंटर करिएगा तो ये देखिए ऑटो ये कंसिडर कर ले रहा है जो भी इसको चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हमको यहाँ तक पूरी डिटेल भरी हुई चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल टू रैंड बिटवीन लगाते हैं, वापिस से RAND रैंड बिटवीन। तो ये हो गया रैंड बिटवीन। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सबसे छोटा नंबर, फिर आप कॉमा दे दीजिए या सेमीकोलन दे दीजिए, ये ऑटो सेमीकोलन ही लेता है, ठीक है। और यहाँ पे 50 कर देते हैं
और इसको बंद करके आपको एंटर नहीं करना, कंट्रोल के साथ एंटर करना है। तो क्या ये हर जगह फिल होगा? नहीं फिल हो रहा है। एक्सेल के जैसे वर्क नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये हर जगह फिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, नीचे आ जा रहा है। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है ना कि आप जो है, चलिए एक चीज और ट्राई करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको एंटर दबाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तो देखिए जैसे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर किया तो ये जो फॉर्मूला है ये स्प्रेड हो गया पूरी जगह पर। मतलब अगर आपको जोहो स्प्रेडशीट में ये काम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर दबाना है, कंट्रोल एंटर से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल में यही चीज अगर आप करते, जैसे रैंड बिटवीन लगा रहा हूं मैं, फिर से यहाँ पे एक्सेल में लगा रहा हूं, तो ये रैंड बिटवीन लगाया हमने और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ 3,90 कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो यहाँ तो बहुत इजीली आ जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब रेंज को हम पकड़ते हैं ना तो यहाँ पर आपको कंट्रोल एंटर ही दबाना होता है। जबकि आप देख सकते हैं कि जोहो स्प्रेडशीट में इसको चेंज कर दिया गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको एंटर दबाना है। तो यहाँ पे ये किया हमने और 5,90 किया, इसको बंद किया और आप सीधा कंट्रोल, देखिए कंट्रोल के साथ सीधा एंटर प्रेस कर रहा हूं और ये मार्क्स सभी जगह फिल हो जा रहे हैं। इट मींस कि एक्सेल के अंदर कंट्रोल एंटर काम कर जाता है, लेकिन फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना हो या शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना हो तो यहां पर कंट्रोल एंटर काम नहीं करता है। आप एक एक फॉर्मूले को देखिए, यहां पर ना, यहां पर आप जब फॉर्मूला देखेंगे तो यहां पे सेमीकोलन नहीं अलाउ है, यहां पे कॉलन अलाउ है, ठीक है। अब जैसे इसको जोड़ना ही है तो आप यहां पे कैसे जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा सम, ब्रैकेट को ओपन किया और ओपन करके आप यहां से इसको ड्रैग कर लेते हैं, या तो आप देखते हैं यहां पे सेल एड्रेस ए, यहां पे देखिए ये क्या है A9, तो आप यहां A9 लिखते हैं और A9 लिख के कॉलन लगाते हैं और कॉलन लगा करके और फिर लास्ट वाला सेल एड्रेस क्या है F9 है, तो यहाँ F9 कर देते हैं और F9 करके एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर जोहो स्प्रेडशीट में ऐसा नहीं है, जोहो स्प्रेडशीट में आपको सेमीकोलन ही देना होगा, ठीक है। हालांकि आप जब ऐसे करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए ये इस प्रकार से ये यहाँ पर कॉलन एक्सेप्ट भले कर जाता है यहाँ पे, लेकिन जब आप फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे ना तो वहां आपको सेमीकोलन ही देना होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये आ गया, फिर एवरेज इसका निकालना है तो AVERAGE एवरेज, ठीक है। सारे फंक्शंस यहाँ पर भी मिल जाते हैं आपको। बस फायदा ये है कि ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है, भारत ने इसे बनाया है, श्रीधर वेम्बू द्वारा बनाया गया, ये काफी कमाल का है और इसका पूरा पैकेज है, समझ रहे हैं। यानी उल्ला ब्राउजर भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग ज्यादातर कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं, हम लोग जो है सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो गूगल क्रोम यूज करते हैं, तो आप उल्ला ब्राउजर को भी यूज करके देख सकते हैं कितना बेहतरीन है उल्ला ब्राउजर, ठीक है। इंडिया के द्वारा बनाया गया है और ये देखिए ये इनका एवरेज आ गया है ना। लेकिन अब एवरेज में दिक्कत ये है कि एवरेज ये 100 के हिसाब से देता है, हमें 50 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे और डिवाइड बाई कितना करेंगे। अब कितने सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स 50 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो है ना, तो एक सब्जेक्ट 50 नंबर का, तो 7 सब्जेक्ट तो 350 नंबर का हो जाएगा। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, 350 से ही इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि डिवाइड का साइन ऑलरेडी लगाया हुआ है हमने, यहाँ पे 350 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अब परसेंटेज यानी एवरेज भी आ चुका है, सबका एवरेज आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज जो एक्सेल में काम करती है कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए आप यहाँ भी कर सकते हैं, Alt HBA जो वहां पे लगाते हैं ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। Alt HBA करके आप यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर तरीका अलग होगा, ठीक है। अब क्या होगा कैसे होगा इसको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे चले जाइएगा, ऑल बॉर्डर्स लगा लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये बॉर्डर्स लग जाएंगे आपके, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, लेकिन ये रेंज काफी बड़ी हो जाती है कभी कभी, ठीक है, और बड़ी हो जाती है तो हमें दिक्कत होती है। अब यहाँ पर vlookup लगाना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जिसके भी बेस पे आप सर्च करना चाहते हो, जैसे एक ही बेस, हमारा तो एक ही बेस है स्टूडेंट का, रोल नंबर तो हमने दिया नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो हेडिंग है ना इसको कॉपी करिएगा, कंट्रोल C से कॉपी करिए या कंट्रोल V से पेस्ट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट के नेम आएंगे, तो कैसे बनाएंगे, ड्रॉप डाउन मैंने बताया था, डेटा टाइप पे जाइए, क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन,
डेटा वैलिडेशन के बाद क्रिएट पे जाइएगा और क्रिएट पे जाके वो रेंज सेलेक्ट कीजिएगा जहां पर कि इसको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, सेल रेंज भी मिल जाता है। तो सेल रेंज सेलेक्ट करके देन ये रेंज आप कर लीजिएगा सेलेक्ट। ठीक है, और जैसे रेंज सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर ना आप ओके करिएगा। ओके कर दिया, आप देखिए यहां पे कह रहा है लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, इसको अप्लाई जहां पे करना है, इसको जहां अप्लाई करना है वो जगह आप पहले सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हमने और अब वो रेंज सेलेक्ट करना है सेल रेंज, तो सेल रेंज यहां से सेलेक्ट करिएगा और अब एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये देखिएगा यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, देन ओके कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप ओके करेंगे ना तो यहाँ पर अब आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ये इस प्रकार से आ रहा है। देख लीजिए ये जो है यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए तो देखिए ये राम श्याम सब आने लगा ना। तो अगर मान लीजिए राम का आपको टोटल देखना हो तो यहाँ पे vlookup की बात कर रहे थे हम, vlookup की, तो टोटल मार्क्स भी हम कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं, यहाँ पे टोटल मार्क्स देखेंगे तो इज इक्वल टू vlookup लगाएंगे। तो ये लगा लिया vlookup और vlookup में साइड से सेलेक्ट होता है तो साइड से सेलेक्ट किया हमने और इसी रेंज में कहीं ना कहीं ये आया होगा तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट कीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कॉमा जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये आपको चीज़ ध्यान देनी है कि कॉमा तो एक्सेप्ट होने से रहा, तो यहाँ आपको कॉमा नहीं देना है। इज इक्वल टू vlookup फिर से लगाते हैं, कॉमा नहीं देना है, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे कॉमा नहीं सेमीकोलन लगाइएगा। देखिए कॉमा लगाने पे गड़बड़ हो जाएगा, कॉमा लगा करके जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो ये जो है एरर दे देगा। तो ये देखिए ये फिलहाल तो एरर नहीं दे रहा है, कहने का मतलब ये है कि आप हर जगह सेमीकोलन ही लगाइए, यहाँ पर कॉमा ये बराबर से एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा सेमीकोलन में। जबकि आप देखेंगे कि जो आपका ओपन ऑफिस है उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ओपन ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे फिर लगाइए सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम नंबर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल मार्क्स का कॉलम नंबर 9 है। कॉमा देके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दीजिएगा, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, एंटर सीधा कर देना है। हैश एरर नेम आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। कारण यही है कि कॉमा नहीं लगाना है, सेमीकोलन ही देना है। ठीक है ना, तो जब जब आप कॉमा लगाएंगे तो मुसीबत में फंस सकते हैं, तो आपको कॉमा नहीं लगाना है, सेमीकोलन ही देना है। देखिए 2 बार यहाँ हो गया है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, बाकी तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राम का 176 है, अभी मैंने सही कर लिया तो चेक करना होगा कि राम का 176 है कि नहीं है। तो ये रहा राम का मार्क्स 176, बिल्कुल राइट है, नो डाउट अबाउट दिस। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब दूसरा चेंज कर लेते हैं, युवराज का कर लेते हैं। तो युवराज का देखिए 166 आया हुआ है, तो क्या युवराज का 166 है, तो ये चेक करना होगा। तो ये जो है यहाँ पे 166 ही आया हुआ है और ये जो है बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज बहुत प्रॉपर वे में यहाँ आई हुई है। ठीक है, और आप vlookup का इस्तेमाल यहाँ पर भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप चेंज करेंगे मार्क्स भी ऑटोमेटिक चेंज होते चले जाएंगे। तो काफी कमाल का है जोहो स्प्रेडशीट, यूज कीजिए, है ना। केवल लॉग इन करना है और आप यूज कर सकते हो, आपको तो पता ही है, मैंने बता भी रखा है। तो बहुत कमाल का ये सॉफ्टवेयर है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफी एक बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आएगा ये। ठीक है, उल्ला ब्राउजर को भी आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।